दोस्तों, हम बचपन से ही भारत के राजाओं की वीरता और महानता के किस्से सुनते आए हैं और ना जाने कितने ही जांबाज और वीर राजाओं ने इस धरती पर जन्म लिया है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अखंड भारत के 5 हिंदू शासकों के बारे में, जिनके शासन का असर भारत की संस्कृति और भारत की जनता पर सबसे ज़्यादा हुआ है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। महाराणा प्रताप। मेवाड़ के वीर सम्राट महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाओं को कौन नहीं जानता। महाराणा प्रताप ने युद्ध के मैदान पर अपनी वीरता और शौर्य के बल पर कई राजाओं को पराजित किया। महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वह एक ऐसे राजपूत सम्राट थे जिन्हें जंगल में रहना तो मंजूर था, मगर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं थी। उन्होंने देश, धर्म और स्वाभिमानता के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे वीर राजपूत सम्राट थे जिनके साहस, पराक्रम और वीरता के किस्से भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। पृथ्वीराज चौहान एक आकर्षक कदकाठी के योद्धा थे और उन्हें सभी सैन्य विद्याओं और शस्त्र विद्याओं का ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था और मात्र 20 वर्ष की आयु में उनका राज्य अभिषेक हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य दिल्ली से लेकर अजमेर तक फैला हुआ था और उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। पृथ्वीराज चौहान की वीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को लगातार 16 बार युद्ध में हराया था और हर बार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से माफी मांगकर चला जाता था, मगर वह 17वें युद्ध में मोहम्मद गौरी से हार गए थे और मोहम्मद गौरी के द्वारा उनको बंधक बना लिया गया था और उनकी आंखों की रोशनी भी छीन ली गई थी। मगर फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता और शौर्य के बल पर मोहम्मद गौरी को उसके ही दरबार में मार गिराया था। भारतवर्ष के एक महान सम्राट समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को गुप्त साम्राज्य का एक महान राजा माना जाता था। समुद्रगुप्त को जब चंद्रगुप्त ने अपना राजा घोषित किया तो उनके भाइयों ने राज्य में विद्रोह शुरू कर दिया और उस विद्रोह को समुद्रगुप्त ने पल भर में ही कुचल दिया और गुप्त साम्राज्य के महान राजा बन गए। समुद्रगुप्त ने अखंड भारत का विस्तार किया। समुद्रगुप्त को भारत का एक विजयी राजा माना जाता था। उन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था। समुद्रगुप्त की वीरता के कारण श्रीलंका और भारतवर्ष के आसपास के राज्यों के राजाओं ने समुद्रगुप्त को कर देना शुरू कर दिया था। समुद्रगुप्त अपने काल के अपराजयी राजा रहे, यानी कि जिस पे विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में लगभग 100 युद्ध लड़े और उन्होंने सभी युद्धों पर विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। शिवाजी महाराज। वीर मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साहस और शौर्य के बल पर मुगल सल्तनत की नींव हिला डाली थी। शिवाजी महाराज अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। शिवाजी महाराज का शासनकाल केवल 6 वर्ष का था
और इतने कम समय में भी इन्होंने कई किलों का निर्माण कराया और मराठाओं की शक्ति के जौहर समुंदर में दिखाने के लिए जल सेना का निर्माण कराया। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने आगे चलकर मराठा साम्राज्य को विकसित होने में अहम योगदान निभाया। सम्राट अशोक को चक्रवर्तीय सम्राट अशोक के नाम से भी जाना जाता है, जिसके मायने सम्राटों के सम्राट। ये स्थान केवल भारत में सम्राट अशोक को ही प्राप्त है। सम्राट अशोक इतिहास का एक ऐसा चरित्र है जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। ये मौर्य वंश के सबसे महान शासक थे। सम्राट अशोक ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक राज किया। इतिहास के अनुसार अशोक बहुत कम आयु में ही राजा बन गए थे। अशोक के साम्राज्य की मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र थी। सम्राट अशोक अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के अधिकांश भूभागों पर था। सम्राट अशोक सभी राजाओं व सम्राटों की लिस्ट में हमेशा से ही प्रथम स्थान पर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही वीडियो और इससे बेहतर वीडियो आगे भी बना सकें।